सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, देखिए हमारे साथ है आज कांग्रेस के एमएलए चंद्र प्रकाश जी। उनसे खास बातचीत करेंगे। बातचीत का मुद्दा रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज की बेल हुई है और पूरे हरियाणा में ये चर्चा का विषय है, उसी विषय पर बातचीत करेंगे। जी बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज को बेल मिली है तो किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं और 36 बिरादरी का जो समाज है उनको एक अलग से उनका स्थान है। जहाँ तक पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, फ्लड की सिचुएशन बनी, तो उस समय मैं तो विधायक हूँ आदमपुर विधानसभा से, तो जो योगदान उनका और उनकी जो साथियों का या जो अनुयायी हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय योगदान उनका रहा। जैसे लोगों को खेतों में पानी की समस्या हुई तो पानी निकालने में या दूसरी उसी वजह से अगली फसल की बिजाई हो पाई। और वैसे भी धार्मिक बातें मैंने सुने हैं प्रवचन उनके, तो उससे एक जो हमारी नई पीढ़ी में जो एक अच्छे संस्कार जो हमें देने चाहिए उस पे उनका एक बहुत ही खरा उतरने के दिशा में, जिसको कि हम कह सकते हैं आज के जो मॉडर्न जो आधुनिक समय में जिस तरह से आईटी का युग है और जिस तरह से नई पीढ़ी को भटकने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें उनका जो योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है और उसकी ज़रूरत भी है। नशे के प्रति जागरूक करते हैं युवा पीढ़ी को। निश्चित तौर से जो नशे की आज हमारे हरियाणा में विशेष तौर से जो बॉर्डरिंग इलाका है, पंजाब के साथ लगता हुआ इलाका है, राजस्थान के साथ लगता हुआ इलाका है, वहाँ पे ये समस्या है। तो निश्चित तौर से उसमें जो युवा पीढ़ी को एक भटकने से रोकने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान है। और किसी भी विषय पे ले लें आप, जब संस्कारों की बात मैंने कही है तो सब कुछ उसमें आ जाता है। और हर माता पिता, हर समाज का मुखिया, हर समाज का प्रतिनिधि, चाहे वो सामाजिक तौर से हो चाहे राजनीतिक तौर से हो, वो यही चाहता है कि नई पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे संस्कार हों और वो हमारे समाज को और देश को, प्रांत को या जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ पे एक रोशनी देने का समाज में काम करे, एक अच्छा स्थान अपना बनाए। तो निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही पूजनीय आदरणीय संत रामपाल जी की जो उनका उपदेश है, जो उनकी अनुयायियों के द्वारा जो भी कार्य धरातल पे पिछले दिनों पिछले जो सावनी की फसल में किए गए वो निश्चित तौर से प्रशंसनीय है। और मैंने तो आभार भी व्यक्त किया, धन्यवाद भी किया था। जो भी पदाधिकारी उनके मिलते थे तो मैं विशेष तौर से उनका धन्यवाद करता था। और पिछले दिनों उनके बेटे हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी इसी विषय को लेकर कि आपकी जो भूमिका है समाज के कल्याण की, इस भूमिका के लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरा यही आपसे अनुरोध है कि ये जारी रहनी चाहिए। और मैंने अपनी ओर से आभार भी व्यक्त किया था। देखिए, उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसके तहत गरीबों को राशन या मकान बनाने का भी वो काम कर रहे हैं। उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, किसी भी विषय पे ले लें आप, किसी भी, चाहे मकान की बात है, किसी की रोटी रोजी की बात है या किसी भी विषय पे जो समाज को कल्याण की बात हम करें तो उसमें सभी बातें आती हैं। और रोज़मर्रा की जो दिखते हैं, कोई भी गरीब है हमारा भाई, उसके सामने या बीमारी कोई सडन आ जाए उसके इलाज की बात है, तो ये निश्चित तौर से बहुत बड़ा योगदान है। जितनी प्रशंसा और आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। आखिर में क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही अपनी ओर से उनसे यही मेरा तो यही अनुरोध होगा, आभार व्यक्त करते हुए, कि ये जो उन्होंने समाज का कल्याण का और समाज के लोगों के समस्याओं को विशेष तौर से प्राथमिकता के तौर पे
लेते हुए और उनकी मदद करने का जो अभियान चलाया है ये जारी रहना चाहिए। और कभी मुझे दर्शन करने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर से मैं उनसे चर्चा करूंगा। जी, ये थे कांग्रेस के विधायक चंद्र प्रकाश। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आज जो कार्य कर रहे हैं वो समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि वो लगातार ऐसे ही कार्य करते रहे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए।